शाम को निकल गए थे क्योंकि उनको शिवपुरी निकलना था। और जैसे आपने वीडियो में देखा है, जिसने थर्ड जो भी कोई है उसने जो व्लॉग डाला है, तो वो ऐसे डाला है कि मतलब दोपहर में आए हैं, शाम को वो निकल गए हैं। शिवपुरी भी आई थिंक वो पहुँचे होंगे कम से कम 6-7 मतलब बजे, मतलब थोड़ा लेट 8 बजे पहुँचे हों, थोड़ा रात को पहुँचे होंगे, क्योंकि शिवपुरी क्या दूर है। पहले वो लोग मथुरा रुके थे, मथुरा से फिर वो यहाँ पे आए थे कल, तुरंत ही व्लॉग डाल दिए थे। देखो मेरा ये रहता है कि व्लॉग एडिट करने में भी टाइम लगता है, तो उन्होंने क्या छोटी सी क्लिप डाली थी, और हमारा पूरा व्लॉग रहता है उसको एडिट करो फिर डालो, फिर नेक्स्ट डे ही मतलब तुरंत की तुरंत मेरा कोई व्लॉग नहीं जाता कि आज भाई दूज है तो आज ही व्लॉग चला जाए, नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद ऐसे ही जाता है। तो वो लोग आए थे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, जैसे कि आपने उनकी वीडियो में भी देखा होगा। और यहाँ पे आए थे वो लोग 2 बजे, पता नहीं मतलब दोपहर में आए थे, फिक्स टाइम मेरे को नहीं पता, दोपहर में आए थे, शाम को वो लोग चले गए थे। बच्चों का भी मन था, हमने भी बोला था कि रुक जाओ, पर मम्मी पापा जी चले गए थे क्योंकि उनको काम था। आए भी कितने 30 को आए थे वो लोग, अंशु के पास आए थे 30 तारीख को आए थे। कल तो मम्मी पापा जी आए, उससे 2 दिन पहले आए थे, अंशु के पापा आए थे, और जो मथुरा वाली मौसी जी हैं उनके हस्बैंड आए थे, मौसा जी आए थे। तो वो हमें ना ही तो देखो लेने के लिए आए थे, मैं ये बात पहले क्लियर कर दूँ, वो लेने के लिए नहीं आए थे, किसी मैटर में मतलब प्रॉपर्टी को लेके किसी चीज़ के लिए वो आए थे। वो जो इलीगल चीज़ थी भाई मैं उसके लिए कर ही नहीं सकती, लीगल होती तो मैं कर भी देती, गलत चीज़ है। उसके बाद आते हैं मम्मी पापा जी। पहले उन्होंने इस चीज़ के लिए मनाने के लिए बहुत सारी कोशिश करी थी, फिर मैं उस चीज़ में नहीं मानी, क्योंकि क्या ही करना है जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब हम उस चीज़ से आगे बढ़ गए, क्योंकि देखो बात। हेलो हेलो। अब आ रही है पापा जी आवाज़? हाँ हल्की हल्की आ रही है, बोल बेटा। मैं ये कह रही थी मैं शिवपुरी आऊंगी। काय के लिए? क्यों, मैं अपना कुछ लूंगी नहीं? हैं? मैं अपना कुछ लूंगी नहीं? अब क्या बचा है बेटा तेरा? मैं लेके क्या गई हूँ पापा जी? पूरी मेटाडोर भर के तो ले गई है बेटा, और क्या ले जाएगी? मेटाडोर में कपड़े थे मेरा सामान था, बाकी और क्या हाँ, ले गई हूँ? और क्या ले जाना है? तो ये तो बार बार उस दलदल में जाओ, वो करो, क्यों जाना है? जब हमने एक बार कोई चीज़ छोड़ दी तो फिर छोड़ दो। और एक रहता है, मेरी मेरी मतलब मन की बात ये है, मेरी क्या पूरी दुनिया की यही है कि जो बात वो लोग कर इसको पागल बना दो। पहले ही ये बहुत पागल बन गई है, आज इसकी ज़रूरत है, इसका यूज़ करके फिर इसको फेंक देंगे। तो भाई मैं, हाँ, पागल थी क्योंकि रिलेशन की कदर करती थी और रिलेशनों को बहुत ज़्यादा मानती थी कि सब कुछ ठीक हो, तब पागल बन गई। अब पागल नहीं बनने वाली। अब तो कहते हैं ना कि जैसे मैं खुली किताब हूँ ना सबके सामने, मेरे सामने भी सब लोग खुली किताब हैं, तो मैं पागल नहीं बन सकती। और आए थे और अच्छा लगा काफ़ी। फिर 2 दिन बाद मम्मी पापा जी भी आए। मैं, पता है, एक, आप भी मेरे मम्मी पापा जी, सासू माँ ससुर जी को यही समझाना कि मैंने वहाँ पे छोड़ा है वो उनके लिए छोड़ा है, मैंने किसी और के लिए नहीं छोड़ा, थर्ड पार्टी के लिए नहीं छोड़ा है। तो वो आपके पास, उसको संभाल के रखो, अच्छे से रखो। वो यादें हैं मेरे पति की, लाइक फार्म हाउस हुआ, मेरा घर हुआ, सारी चीज़ें हमारा घर हुआ, तो वो आप लोग अच्छे से रखो। सेल आउट्स की बात करके क्यों आ रहे हो आप मेरे यहाँ पे कि अब सेल करो, इसको सेल करो? क्यों करना है भाई? इतने प्यार से, सपनों से वो फार्म हाउस हमने खरीदा है, सारी चीज़ें करी है, उस चीज़ के लिए मैं कैसे मान जाऊँ? और भी सारी चीज़ें हैं जो लीगल ही नहीं है, वो क्यों मैं करूँ? मैं पागल थोड़ी हूँ। और मम्मी पापा जी, आप क्या, मेरे मम्मी पापा पता है कैसे हैं? सासू माँ ससुर जी वो खुद नहीं चलते, वो एक को लेके चलते हैं। जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा, जिन्होंने वीडियो डाली है, वो भी कितने अच्छे शुभ विचार मेरे और मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए रखते हैं, पर आज वो उनको अपने लग रहे हैं, पर वो पीठ पीछे क्या है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो वैसे तो हमारे साथ ड्राइवर आते थे, जैसे आपने एक अंकल जी देखे हों, वो हमारे ड्राइवर थे। तो मम्मी पापा जी कभी आते अपने बच्चों के लिए अकेले आते, कहते हैं ना सब फूला पाल के आप साथ में लेके आ रहे हैं, पर ठीक है, वो लोग छोड़ेंगे ही नहीं उनको, पता है, वो अच्छे से भी रहे ना तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं अकेले में, क्योंकि क्या पता उनको थोड़ा मेरे बच्चों पे दया आ जाए या फिर सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वो कभी होने नहीं देंगे। बाकी सबका इतना दिमाग चल रहा है ना सोशल मीडिया पे कि मैं क्या बताऊँ। मैं पहले, पता है, सबका एक रहता था कि यार हम कुछ बोलते हैं जिससे सपना प्रवोक होगी, मैं प्रवोक क्यों होंगी? मेरे को जब पता ही, पहले मुझे पता नहीं था, पहले ये था कि जो मेरे पास जो चेहरे हैं ना सबके, अरे यार ये तो बहुत अच्छे हैं, अरे यार ये तो मेरी सोचते हैं, ये तो उनके पापा हैं, ये तो बहुत ही अच्छे सोचेंगे, तो ऐसे ऐसे फेस थे। अभी क्या, मेरे सामने, जैसे मैं सबके सामने खुली किताब हूँ, सब खुली किताब मेरे सामने है, तो इस बात की तो मेरे को है ही नहीं कि यार कोई क्या है क्या नहीं है, बेचारा ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ में।
मेरे को सबकी पता है, और आज की ये भी पता है कि भाई आने वाला जो कल होगा उसमें भी मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। कोई मुझे ऐसा नहीं मिल रहा कि भाई निस्वार्थ मेरे सामने आके बिल्कुल रख दे कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, कि हम तुम्हारे अपने हैं। कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, बस खून अपना होता है। बाकी अब मैं इसमें टिप्पणी भी देना चाहूँ ना, पहले मैं देती थी यारी दोस्ती काफ़ी सारी चीज़ों पे, तो वो भी देख ली, सारी चीज़ें देख ली मैंने। हाँ, अब थोड़ा चलते हैं हेट कमेंट की तरफ। तो मैं थोड़ा-सा देखो यार कन्फ्यूज़ हूँ कि जो हेट कमेंट्स आते हैं ना मेरे लिए, इतने अच्छे-अच्छे आते हैं और इतना अपना वक़्त देते हैं मेरे लिए, जो कि भगवान के लिए दें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ वो आगे उन्नति हो जाए, आगे पहुँच जाए। पर थैंक यू सो मच, इतना प्यार देते हैं कि मेरे लिए सोचते हैं, इतनी गंद अपने मतलब जो दिमाग में, ज़हन में भरी हुई है, फिर वो दे रहे हो। आप लोग, कुछ लोग तो रोज़ी-रोटी छीन रहे थे, चलो हेट कमेंट देके रोज़ी-रोटी तो आप लोग मेरे बच्चों को मुझे दे रहे हो। तो इसी में मैं थैंक यू बोलूँगी आप लोगों का कि आप इतनी मेहनत करते हैं, मुझे हेट भी देते हैं, वीडियो भी देखते हैं, मेरे व्यूज़ भी आते हैं, मेरे बच्चों का पालन पोषण चल रहा है, जो कि छीनना चाह रही थी, जो भी थी मैम। पर थैंक यू सो मच। और बच्चे सच में बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ऑगी को देख के आरोही तो कोको कोको और आरू बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मम्मी पापा जी को देख के भी बहुत खुश हुई थी। 1-2 दिन पास में रहती तो बच्चे और ज़्यादा खुश रहते, बट वो अंशु के वहाँ रही थी, कितने 6-7 दिन रही थी, तो आई थी हमारे पास तब आई थी जब वो जा रही थी कल ही वो वीडियो उन्होंने शाम को डाल दिया था। और कल ही वो गाँव का रास्ता है, जब तुम भाभी के पास पहुँचे, जब तुमसे भाभी से एक बार नमस्ते क्या ये भी नहीं हुई कि भाभी ज़िंदा है कि मर गई है। और ये देखो, क्योंकि मुझे प्रूफ़ भी तो देना था पहले, सबसे पहले व्यूज़ किसके आएँगे, मेरे चैनल ग्रोथ कैसे होगी मेरी। पर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बस एक ही चीज़ कहूँगी, अंशु के पास मम्मी पापा जी गए थे, बहुत अच्छा लगा, वीडियो भी देखी, काफ़ी इमोशनल भी रही। और हर जो प्यार रहता है ना, हर किसी के लिए नहीं रहता है, जो अंशु के लिए हो जाएगा, क्योंकि अंशु कितने साल रही थी, 14 साल रही थी। मेरी बच्ची कितने साल रही उनके पास, आरू 4 साल, आरोही 2 साल। तो इतना नहीं बन पाता कि भाई इतना सबके साथ सेम हो जाए, नहीं होता। पैसे कमा रहे हैं, अपना घर खर्च चला रहे हैं, भले वो करोड़पति हों कोई भी हो, जिनको ज़रूरत भी नहीं है इन सारी चीज़ों की। और जो खेती बाड़ी उनके पास भर भर के है सारी चीज़ें, फिर भी मेरे को बुरा दिखा दिखा के व्यूज़ लेने हैं। और भी कुछ नीच लोग हैं जिनको मेरे को दिखा के मैं मर गई ये दिखा के व्यूज़ लेने हैं। आप लोग लो, क्योंकि भगवान ने मुझे उस काबिल बनाया है कि मेरे चेहरे से, मेरी बातों से, या मुझे बुरा दिखा के लोगों के घर चल रहे हैं तो चलाओ भाई अपने घर। और अभी हम चलते हैं, और बस गाइस इतना ही था। और सब लोग खुश रहें, भगवान सबको खुशी रखें, और मेरा भी आशीर्वाद है, मुझे बुरा दिखा के आप लोग पैसे कमाओ तो कोई बात नहीं ना। वो अपने फैमिली के साथ जब खुश है तो आप लोग उसको खुश क्यों नहीं रहने देते, मेरे को ये नहीं समझ आता। जब वो खुश है तो उसको खुश रहने दो। और मम्मी पापा हैं, भाभी का क्या है, और भाभी भी मैं भाई दूर की भाभी थी, मतलब मेरे सासू माँ कौन लगती, बुआ, बुआ की बहू, बुआ के लड़के की बहू लगती हूँ मैं। तो देखना कितना दूर का रिलेशन है, मम्मी पापा अपना खून रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है भाई वो मुझे याद रखे, मेरे बारे में बोले, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और वो खुश है तो उसको प्लीज़ खुश रहने दो, और थोड़ा उसको पढ़ने दो। हर चीज़ में उसको खींच के मत लेके आया करो बेचारी को, कि बार बार आप ले आते हो भाभी भाभी। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे बारे में वो रखे या मेरे बारे में ही सारी बातें करे। तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई ना भाभी होती। कुछ ही नहीं हो रहा है, काम स्विच नहीं हो रहा गाइस, जल्दी दे भाई, एक काम करना है बस। तेरा इंस्टाग्राम, तो गाइज मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इसके में 1% है, चलेगा क्या होगा देखते हैं। तो इसमें सर्च करते हैं हम लखन भैया, जबकि लखन भैया ने, ले भैया ओप्पो, ओप्पो लिए पकड़िए और ले जाऊं कोई को? नहीं, भूल गई थी। और मतलब यही दिखाना चाह रही थी कि देखो थोड़ी देर में कितनी जल्दी वीडियोस बन जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो ब्लॉकिंग वाला सिस्टम जैसे मैंने आपको समझाया था। अभी लखन भैया का फोन आया कि क्या हो गया, मैं कि भैया मैंने तो सिर्फ एक डेमो दे के दिखाया था कि ऐसे लोग बुरा दिखाते हैं, तो सारी चीजें। सो गाइस मैं अभी आ गई हूँ घर पे। इस रूम की लाइट थोड़ी खराब हो गई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एक और पॉइंट रह गया था, क्योंकि ये सारे पॉइंट आज ही कवर करके भाई छोड़ो, किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। और बार बार आप लोग कमेंट भी मत करना। एक और चीज थी, जो फॉलो अनफॉलो वाला जो गेम चल रहा है मेरे साथ में, तो लोग कर रहे हैं और तो कोई नहीं कर रहा है। तो वो होता क्या है कि
जैसे उनको दिखाना है कि मैंने उनको अनफॉलो कर दिया, तो वो ब्लॉकिंग वाला सिस्टम करते हैं। तो यही मैं डेमो मतलब एक कर रही थी, मतलब सीख रही थी क्या ये ऐसे ही होता है। और वो मैंने सीखा भी किसके आईडी पे, लखन भैया की पे। लखन भैया बोल रहे तेरे को कोई और नहीं मिलता कोई डेमो या कुछ भी काम करने के लिए, तेरे को मेरी आईडी मिली थी। तो मैंने वही किया था कि देखो पहले वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर पता नहीं ऑटोमेटिक वो सामने वाले की में से उसमें से हट जाता है। ऐसे कुछ वो प्रोसेस थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ओके गाइस, सो गाइस मैंने यहाँ पे लखन भैया को पहले ही ब्लॉक कर दिया था। अब मैं उनको थोड़ी देर बाद अनब्लॉक करूंगी। सो देखना वो अपने आप ही वो फॉलो बैक वाला वो अपने आप ही हट जाता है। यहाँ पे मैं लखन भैया को अनब्लॉक कर रही हूँ, फिर अपने ही अकाउंट से भी देखो ये देख रही हूँ लखन भैया की आईडी। ये देखो मैंने सर्च की लखन भैया, ब्लॉक करके अनब्लॉक करने से ऐसे हो जाता है। देखो ये हट गया ना। अब दुनिया को क्या लगा कि देखो लखन भैया ने मुझे अनफॉलो कर दिया, जबकि लखन भैया को इस चीज का बेचारे को पता भी नहीं है कि। तो गाइज ये रहता है, अब सामने वाले इंसान को ये भी नहीं पता कि उसने देखो लखन भैया ने मेरे को कोई अनफॉलो कुछ नहीं किया। ऐसे दिखाते हैं लोग सोशल मीडिया पे बुरा, क्योंकि आजकल क्या हम तो भाई अनपढ़ ठहरे लोगों की नज़रों में, तो बहुत ही होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो देखो ऐसे पागल बना देते हैं दुनिया को, और दुनिया बन भी जाती है। तो ऐसे पागल हमें कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा चतुर लोग रहते हैं। और जो भी लोग ये करते थे ना, तो मेरी समझ में तो आ गया, अब पागल आप मुझे नहीं बना पाओगे। मैंने जो डेमो दिया वो किसी और पे नहीं दिया, वो लखन भैया पे दे दिया। लखन भैया बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि तूने जी तू क्या कर रही है, कंट्रोवर्सी की वीडियो बनने लग गई कि लखन ने फॉलो कर दिया, ये कर दिया। तो अभी कर लेते हैं हम लखन भैया से थोड़ी बात। मुझे हंसी आ रही है, सुबह हम खेत पे गए थे, वो करके फिर मैं बहुत सो गई थी और मुझे याद ही नहीं रहा। फिर भैया का फोन आता है कि तूने जी क्या कर दिया है, मुझे क्या हो गया, तेरा अकाउंट डिलीट हो गया, क्या हो गया। मैं कुछ नहीं हुआ भैया, एक डेमो वीडियो मतलब बना रही थी मैं, क्योंकि सारे डेमो तो मेरे पे ही करती है, कहीं और कुछ नहीं मिलता तेरे को करने के लिए। भैया सॉरी। चुप कर तू यार, तेरे को शर्म होनी चाहिए थोड़ी बहुत। भैया पता है मैं उसको मतलब करके फिर वो उसमें क्या बैटरी खत्म हो गई थी फोन में, फिर मैं भूल गई थी, फिर मैं खेत पे ही तो गई थी, खेत पे वो वीडियो वो कर रही थी। और भाई मुझे इतने सारे मैसेज आ गए, इतने सारे, तो मुझे लगा पहले लोग कुछ गलत फहमी कई बार रीच भी हो जाता है ना ऐसा। हाँ और फिर मैंने कॉल कर देखा तेरा अकाउंट ही शो नहीं हो रहा, तो मुझे लगा हो सकता है उसने डिलीट कर दिया हो। हाँ, इसलिए मैंने तेरे को फोन करके पूछा, मैंने क्या हो गया तेरे को। नहीं डिलीट नहीं किया मैंने, वही चीज तो बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये प्रोसेस समझा रही थी, और वो मैं आपको करके मैं भूल गई, फिर सॉरी। दुनिया में इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिला तुझे मेरे सेवा देने के लिए। मुझे कोई नहीं मतलब मुझे बैठे बिठाए कंट्रोवर्सी, मुझे कुछ पता ही नहीं, भाई डेली कंट्रोवर्सी नहीं हो जाती है। अरे हुआ क्या, मतलब मैं ऐसी वीडियो बना रही थी, सबसे पहले किसी का अकाउंट दिखाने मैं चलो लखन भैया पे ट्राई कर लेते हैं, वो ऐसा ऐसी चीजों में सबसे आगे आ जाता हूँ अपने आप। ऐसा ट्राई किया कि सबसे पहले आप ही आ गए, और फिर वो वहां पे फोन ऑफ हो गया, फिर मतलब वो ब्लॉक के ब्लॉक रह गए, फिर मैं थोड़ी आके सो गई, फिर आपका फोन आया, फिर ये सब कुछ हो गया। सॉरी भैया। मैं भी ऐसे ही करूँगा, किसी ने याद रखियो। नहीं भैया। हाँ अब लोगों को समझा रही हूँ, उससे मुझे फॉलो बैक कर लो उस आईडी से, क्योंकि तब तक होगी नहीं। देखो बिना मैंने कितना वो मतलब ऐसे ही करते हैं लोग कि किसी को अनफॉलो दिखाना हो ना, किसी ने अनफॉलो कर दिया तो वो प्रोसेस थी है ना, कर देना आप, है ना। गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, सारी चीजें शायद क्लियर हो गई होंगी। अब इन चीजों के बारे में प्लीज कोई मैसेज मत करना, और मेरे को नॉर्मल लाइफ जीने दो, मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी से कुछ मतलब है। सब खुश रहो और खुश रहने दो। तो ये वाली भी समझ आ गई, हर दिन ये वीडियोस बनती है ना, फॉलो कर दिया बैक कर लिया, क्या है ये, बहुत कुछ होता है दुनिया में, वन साइडेड ही सारी चीजें हो जाती हैं दुनिया में। आप लोगों ने देख ली, मैंने भी सीख ली है भाई। पहले लोग क्या थोड़ा हमें अनपढ़ समझते हैं कि वो तो गांव की ठहरी अनपढ़ गवार, ऐसे नजरों में पता नहीं क्या है। तो मेरे साथ बहुत लोग हैं, और थोड़ा जब किसी ने मुझे बताया ये चीज है, तो फिर हमने भी ट्राई करके देखा, तो हाँ ऐसा करते हैं लोग। तो धीरे धीरे काफी सारी चीजें सीखने को भी मिल रही हैं कि चलो ये सब भी होता है। तो अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। बता दे। तो लो जी सुन ली। बट फैमिली मैटर में जरूर घुसते हैं, और मैंने उनको भी ये रिक्वेस्ट किया था कि यार किसी का फैमिली का मैटर, आप किसी की भी साइड लेके किसी दूसरे को गाली बक रहे हो। ओके गाइस, सो गाइस मैंने यहाँ पे लखन भैया को पहले ही ब्लॉक कर दिया था। अब मैं उनको थोड़ी देर बाद अनब्लॉक करूंगी। सो देखना वो अपने आप ही वो फॉलो बैक वाला वो अपने आप ही हट जाता है। यहाँ पे मैं लखन भैया को अनब्लॉक कर रही हूँ, फिर अपने ही अकाउंट से भी देखो ये देख रही हूँ लखन भैया की आईडी। ये देखो मैंने सर्च की लखन भैया,
ब्लॉक करके अनब्लॉक। हेलो भैया, क्या कर रही है? हैप्पी भैया दोस्त भैया। अरे फोन पे ही देती रहेगी, टेलीफोन तो निकल भी कभी। सही है, मैंने पता है सुबह ही, हेलो भैया मोटा भाई, सुनो मैंने सुबह ही आपको मैसेज किया था सुबह। भैया 5 बजे कौन मैसेज करता मुझे बताओ। और सुन कॉल भी दी। अरे भाई तू उठ गई तो इसका मतलब सब उठ गए। अब भैया मेरे को इतना नहीं था ना कि आप रोज ही 10-10 बजे 11-11 बजे तक उठते हो। मेरा ये था कि आज तो भाई दोज है, भैया उठ जाएंगे। सबसे पहली विश मेरी थी, मैंने विश करा था आपको, पता है। सबसे पहले विश तेरी, सही में सबसे पहले विश तेरी थी। रात 12 बजे कर देती। बर्थडे थोड़ी था भैया। मोड़ा ऐसे मना रही है। अरे भाई 12 बजे कर देती है बंदी। बर्थडे का है 12 बज के 1 सेकंड नहीं कूदने देती है। क्या है वो? कुछ नहीं, लाली हंस रही है कैसे? हमारा मजाक बना रही है। बनावे की जरूरत नहीं है भाई इससे पहले इसकी सूरज से जंग रहती है। कौन ये पहला है मैं पहले हूँ? मैं पहले थी, मैं सुबह से वेट कर रही थी आपका, आपको अब टाइम मिला है। मुझे टाइम तो पहले ही मिल गया था, पर आपने जरूरी नहीं समझा। नहीं बात जरूरी की नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी पुलिस से पूछ। क्यों? क्यों? मुझे तो गाली सुनूंगा। मैं तो वीडियो कॉल करने से पहले ही कहता, मैंने कहते गाली सुनाएगी मेरे को रख। हाँ, मैं आपका नहीं उठा रही थी, फिर आपने पुनीत भैया पे करवाया। मैंने किया था, खुद किया था। समझी ना, ज्यादा मत बोलिए मुझसे, आ रही समझ? सुबह ज्यादा से अब मैंने पता खाना भी नहीं खाया, मैं भैया को दोस्त खिलाऊंगी ऑनलाइन। ये था झूठ बोल। सुन तो ले, ये करी डाइटिंग वेट लॉस के लिए ना, नाम मेरे पे डाल दिया। अब गिफ्ट कहाँ है मेरा? अब गिफ्ट कहाँ है मेरा? गिफ्ट तेरा मिल भी गया, पेटीएम चेक कर लिया समझ, कोई पैसे कमी नहीं है तेरे भाई पे। आपने मेरे को करे हैं, पेटीएम चेक कर ले अपना। ये भगवान कितने झूठ बोलते और ये हैं। जो धन दौलत दी है ना मैंने, ये जो धन दौलत तेरे को ट्रांसफर करी है, हाँ। थोड़ा कायदे में खर्च करियो, कोई उड़ा पैसा आते ही। जो 11 रुपए आए हैं वो वाले ना, इतना मोटा अमाउंट 11 रुपए आए हैं वो वाले ना। 11 रुपए मत समझ उनको तू, नहीं शगुन है। 1100 पैसे। हाँ तो 1100 पैसे, पैसों में हुए 1100। और सुन, अगर उसको तू इंडोनेशिया कन्वर्ट करेगी तो कितने लाख होंगे अपने? हो जाएंगे 2.5 लाख रुपए इंडोनेशिया के पैसे दिए मंत्री, आई समझ? बस ठीक है, लो भी भैया बहुत है। और सुन, इन्हें उड़ाई होगा तब सोचिए कि बहुत पैसा आ गया, हम पे तो पैसा आ गया, उड़ाने की जरूरत नहीं है। जे 11 रुपए में रख के रखूंगी। और सुन, एक जगह मत रखियो पागल, टैक्स वैक्स बहुत देना पड़ेगा, तो बचा के 3 रुपए अपने ओके ओके ओके, समझ रही है? एफडी करा ली। एफडी करा लूंगी, इन्हीं से एक घर खरीद लूंगी और एक गाड़ी और ले लूंगी और बहुत सारी चीजें करनी है मुझे। हाँ ये तो पहले प्लान बना के बैठे हैं यार, देखा इसी खर्चे करते इसलिए पैसे मैंने। सुन, और गाड़ी का वो ना, वो जो होती है सीट फाड़